सो हाय गाइस, माय नेम इज अगस्ती महापात्रो। अगर आप पहली बार उबंटू पर आए हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, जैसे कि MP4 वीडियो ना चलना और कुछ इस तरह से ऐसे चेंज कर देना। तो इन सारे कस्टमाइजेशन को आप कर पाओगे इस वीडियो की मदद से। ओके, तो हाय गाइस, मैं हूं अगस्ती महापात्रो और मैं 2 साल से लिनक्स यूज कर रहा हूं। विंडोज को छोड़ दिया 2 साल पहले और लास्ट वीक से मैं थोड़ा ट्रैवल पर निकला हूं, क्योंकि मतलब ट्रैवल बोले तो मैं सारे लिनक्स 1-2 दिन करके टेस्ट कर रहा था कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस लिनक्स पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं काली लिनक्स यूजर हूँ और अगर कोई मुझे कमेंट करेगा कि देखो भैया उबंटू पर MP4 वीडियो नहीं चल रहा है, तो मैं बोलूंगा ये कैसे हो सकते हैं, MP4 क्यों नहीं चलेगा, ग्लोबली बहुत सपोर्टेड फॉर्मेट है। तो इसलिए मैं खुद आ गया उबंटू पर देखने के लिए कि हाँ भाई सच में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तुम्हें इस वीडियो पर ही मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, Be strong. तो ये देखो हम यहाँ पर उबंटू पर आ चुके हैं और उबंटू पर हम पहले टर्मिनल ओपन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा काम होगा कि सिस्टम को अपडेट करना। तो उबंटू पर 2 तरह से आप सिस्टम अपडेट कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा। पहले आप sudo su दबा कर रूट टर्मिनल पर चले जाओ, क्योंकि सारा एक्सेस आप नॉर्मल टर्मिनल पर नहीं ले सकते। तो आप दबाओ sudo apt, सॉरी मैंने गेट आप ना देना, सिर्फ लिखना sudo apt अपडेट, उसके बाद एंटर मारना। उससे क्या होगा, उबंटू का जो रेपोजिटरी है अपडेट हो जाएगा मेन जो लिनक्स का सर्वर है उसके साथ। उसके बाद आप कमांड देना sudo apt अपग्रेड, पहले sudo apt अपडेट, उसके बाद sudo apt अपग्रेड। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, मेरा हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया। और एक तरह से आप अपडेट कर सकते हो इस टूल की मदद से, सॉफ्टवेयर अपडेटर, इसको आप क्लिक कर देना। उसके बाद खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि क्या क्या अपडेट बाकी है या सिस्टम का कुछ अपडेट बाकी है। तो ये मुझे उबंटू पर बहुत अच्छा लगा। काली लिनक्स पर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, आपको टर्मिनल से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही उस काम के लिए, तो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम डार्क मोड या कुछ छोटे खाटे सेटिंग्स जो है उन सबको करेंगे। अपीयरेंस पे जाकर आप डार्क कर देना। उसके बाद आप जैसे कि आपका ऐसा लाइट हुआ होगा, आप उसको डार्क कर देना। उसके बाद आप अपनी तरह से ऐसे टोगल कलर ले सकते हो, मैं वायलेट रखूंगा। मुझे वॉलपेपर की साइड, ये देखो ये साइड में जो ये डॉक यहाँ पर उड़ रहा है और बंद हो रहा है, ये आप कैसे करोगे, आपका ये शायद बंद होगा, ऑटो हाइड द डॉक। देखो आप देखो ये जल नहीं रहा। अब अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तब ये चला जाएगा। उसके बाद आप इसकी सहायता से डॉक को बड़ा या छोटा कर सकते हो। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप अगर इसको बटन करोगे तो ये विंडोज 10 की तरह हो जाएगा। ओके, उसके बाद विंडोज 11 भी करके दिखाऊंगा। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और आपको अगर एक्सटर्नल डिस्क चाहिए नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। ओके, और मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। यहाँ पर बहुत खिचड़ी बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मैं रिसाइकिल बिन को रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो उसके बाद हम इस मोड को अगर आप ऑफ कर दोगे तो देखो ये डॉक कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ इसको। पूरे मैं आपको मतलब काली लिनक्स में जैसा डॉग होता है उस तरह से हो जाएगा। अभी ये देखो कैसा हो गया, देखो पूरा सर नहीं ले रहा है, सिर्फ बीच में जितना चाहिए उतना ही ले रहा। तो मैं अगर इसको बटन कर दूं तो देखो पूरा काली लिनक्स या पैरेट ओएस या फेडोरा ओएस, मतलब जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब में इसी तरह का डॉग होता है। तो आप उबंटू पर भी इस तरह से इस डॉग को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो MP4 नहीं चलता। ये जो जो खुद का जो वीडियो एडिटर है, खुद का जो वीडियो प्लेयर है, वहाँ पर देखो MP4 रन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है पहले से, इसलिए नहीं कर रहा काम। तो हम इस रेस्ट्रिक्शन को हटाएंगे तो देखो MP4 आराम से काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देंगे टर्मिनल को, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे sudo apt install। हम MP4 का एक एक्सटेंशन ले रहे हैं। ओके, तो आप चिंता मत करो, ये सारा जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये नीचे एक वेबसाइट का लिंक होगा, आप वहाँ पर जाके सारा कमांड पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सॉरी मैंने शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर एक छोटा सा डैश मैंने नहीं दिया था। sudo apt install ubuntu release extracts। ओके, आप चिंता मत करो, ये सब मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके देख लो। उसके बाद मैं इसको येस कर दूंगा तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर शायद कुछ लाइसेंस एक्सेप्ट मांग रहा है। ओके, हम दे देंगे, तो हम दे दिए, ये हमारा हो भी गया। ओके, उसके बाद हम एक VLC ऑल्टरनेट मीडिया प्लेयर डाउनलोड करेंगे टर्मिनल से। तो आप लिखना sudo apt install VLC, क्योंकि अगर खुद का
प्लेयर फिर भी काम ना करे हमारा ये सब करने के बाद, तो हम VLC से चला लेंगे। ओके, तो आप देखो मैं खुद का प्लेयर से चला रहा हूँ, देखते हैं MP4 चलता है कि नहीं। तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है हमारा MP4 वीडियो उसका खुद का प्लेयर से ही। और अगर आप VLC को परमानेंट प्लेयर करना चाहते हो, अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम रह जा रहा है, तो आप क्या करना, आप यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखो यहाँ पर VLC आप जब क्लिक करोगे तो VLC से ही ओपन होगा। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप नाम का एक पोर्शन होगा। ये देखो डिफॉल्ट, यहाँ पर ये देखो ऐसा कुछ वीडियो आपके केस में दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको VLC कर देना। पर मैं VLC नहीं करूंगा क्योंकि मेरा नॉर्मल MP4 नॉर्मल वीडियो प्लेयर से ही चल रहा है, तो मैं थर्ड पार्टी को क्यों इंस्टॉल करूँ। ओके, उसके बाद हमें दोनों ऐप्स चाहिए कस्टमाइजेशन के लिए। ओके, तो हम उन दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे। एक ऐप होता है जीनोम ट्विक्स और एक होता है एक्सटेंशन। तो ये वाला कमांड दबा के एंटर मार दो तो तुम्हारा जीनोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो उस एक्सटेंशन से मेरा ऊपर देखो एक नेट स्पीड मीटर, एक बीच में वेदर दिखा रहा है, तो ये हम एक्सटेंशन से मदद से ही करेंगे। तो ये शायद आपका ऑन नहीं हो रहा होगा, तो आप एक बार रिस्टार्ट कर लेना अपने पीसी को या रिबूट कर लेना, एक ही चीज़ है। ओके, तो मैं अपने उबंटू को एक बार रिस्टार्ट मार रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मैं अगर रिस्टार्ट मारने के बाद मेरा यहाँ पर दिखा रहा है कि एक चीज़ अपडेट होना बाकी है, तो मैं इसको अपडेट या इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मुझे उबंटू में बहुत अच्छा लगा कि हमें हमेशा टर्मिनल से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ही है यहाँ पर शायद माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट हो रहा है, और मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट एज ही यूज़ करता हूँ। जो भी लिनक्स पर जाता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा सारा डेटा बैकअप हुआ है, तो हेल्प हो जाती है। फिर से मुझे पहले से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अब अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सर्च करो एक्सटेंशन, ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी लिनक्स पर पहले से ही होता है, पर उबंटू पर पहले से नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल करवा दिए। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो एक नेट स्पीड मीटर है, और यहाँ पर मेरा एक वेदर दिखा रहा है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद वो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये लिखना है जीनोम सेल एक्सटेंशन ऐड एज। अगर आपका फायरफॉक्स है तो ऐड फायरफॉक्स ऐसे लिखना, उसके बाद ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद इसका यहाँ पर ऊपर ऐड ऑन करने के लिए बोलेगा, आप ऐड ऑन कर लेना, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना नेट, तो देखो यहाँ पर नेट स्पीड दिखा रहा है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने से एक्सटेंशन ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ऑन किया ही रखा है, तो आप ऑन कर लेना। उसके बाद इंस्टॉल दिखाएगा। उसके बाद और कुछ देखो यूजर थीम्स, इसको भी इंस्टॉल कर लेना, तो तुम्हें बहुत सारा सेटिंग्स के अंदर थीम मिल जाएगा। और एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे कुछ देर पहले पता चली। अगर आप ब्लार लिखकर सर्च करोगे तो ब्लार माई सेल ऐसा कुछ एक्सटेंशन आएगा। तो इससे क्या होगा, एक सेकंड पहले मैं दिखा देता हूँ। इसको ओपन करो। इसको ऑन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो पीछे की तरफ देखो ब्लैक दिखा रहा है ना, ये देखो पीछे की तरफ देखो ब्लैक किस्सा कुछ दिखा रहा है। सारे विंडो के पीछे देखो ब्लैक दिखा रहा है। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो एकदम पीछे ब्लैक दिखा रहा है, और ऐप ड्रायर भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तो मैं अगर इसको ऑन करूंगा और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आप देखो क्या मैजिक होता है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये देखो पीछे की तरफ देखो ब्लर हो गया, वो जो ब्लैक सा था वो नहीं है। अब एक बार ऐप ड्रायर पर जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हो गए हैं। ओके, तो सारे एक्सटेंशन अब यहाँ से बंद भी कर सकते हो। देखो मेरा नेटवर्क स्पीड मैनेजर सब कुछ चला गया। उसके बाद फिर से इसको ऑन भी कर सकते हो। सारे एक्सटेंशन अब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ हमें डाउनलोड करना होगा, जीनोम ट्विक्स, जो पहले से मिलना चाहिए था पर पहले से नहीं है। बहुत ही बुरी बात है। ओके, उबंटू के जो डेवलपर है वो ये सब देना चाहिए था, क्यों हम बार बार इंस्टॉल करें। देखो ऐप ड्रायर देखो कैसे ब्लारिश सा इफेक्ट पड़ गया है, बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट पड़ गया है। तो जीनोम ट्विक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम कुछ कोड दबाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है क्योंकि मैं भूल जा सकता हूँ। तो मैं रूट टर्मिनल पर जाऊँगा सूडो सू दबा के। ओके, ये सारा कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं और भी क्लियर तरह से दे दूंगा, ताकि आप देख कर ही समझ पाओ कि कौन सा कमांड किसके लिए है। तो मैं यहाँ पर इस कमांड को देकर एंटर मार रहा हूँ, तो हमारा रेपोजिटरी यूनिवर्सल हो गया है। उसके बाद हम इस जीनोम ट्विक्स टूल को लेकर कॉपी पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके एंटर मारेंगे। और यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह का कोई पैकेजेस नहीं है। अगर आपको ऐसा नहीं दिखा रहा तो आप क्या करना, इस टूल को मिटाकर ट्विक्स लिख देना। ओके, पहले आप टूल को इस्तेमाल करना, अगर ना हो तो आप इस ट्विक्स करना। ओके, क्योंकि फेडोरा पर वो टूल से इंस्टॉल होता है और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्विक्स से इंस्टॉल होता है। ओके, तो आप अगर चेक कर लेना कि आपका कौन से हो रहा है।
तो हम इसके मदद से फिर से हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, क्योंकि ये खुद का इंटरनल सॉफ्टवेयर है, तो इसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर देखो 2x में सर्च करूंगा तो ये आ गया। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ से देखो आप बहुत सारे थीम कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ से आप हैंड राइटिंग भी चेंज कर सकते हो। देखो मेरा वो साइड में फोल्डर चेंज हो गया है। ओके, तो अब बहुत, और नीचे देखो 1.25 लिखा है। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो आपका स्क्रीन का जो लिखा फिका है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं इसको 1.3 या नॉर्मली 1.5 करके रखता हूँ, क्योंकि आंखों में हेल्प होता है, नहीं तो ये चश्मा समझ ही चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद आप अगर कोडिंग करना चाहते हो फेडोरा पर, तो यहाँ पर जीसीसी पहले से इंस्टॉल नहीं था, मतलब नहीं होता, तो मैं नीचे उसका भी एक कमांड दे दूंगा। आप सिर्फ उस कमांड को एंटर मार देना, आपका जीसीसी इंस्टॉल हो जाएगा और आप सी या C++ इस तरह से कोडिंग कर पाओगे। और नीचे जावा का भी लिंक दे दूंगा। ओके, तो सिर्फ आप उसको टर्मिनल पर कॉपी करके पेस्ट करके एंटर मारना, आपका कंप्यूटर में जावा भी इंस्टॉल हो जाएगा। और पाइथन या पाइथन 3 तो पहले से ही लिनक्स पर होता है, उसको आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा ऐसा। ओके, तो आप कोडिंग भी कर सकते हो, ये रहा जावा का कोड। ओके, तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे कि कितने तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले इसका खुद का एक ऐप स्टोर होता है, जो मतलब एक्चुअली इसको स्नैप स्टोर है, पर उबंटू ने इसको बहुत ही इंटीग्रेटेड किया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर स्नैप स्टोर के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं अभी कुछ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्या इंस्टॉल करूँ। हाँ चलो, स्पॉटिफाई को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कितना आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर दबा रहा हूँ और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। जैसे विंडोज पर हो तो ऐसे येस नो मांगता है ना कुछ, अगर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो वही यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो मैं स्पॉटिफाई सर्च करूंगा तो नहीं है। तो चलो अब इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हो कि कितना कितना परमिशन इसको मिला हुआ है, तो परमिशन का कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ से स्पॉटिफाई सर्च करूंगा, देखो कितना पीछे ब्लारिश से इफेक्ट आ गया है ना, वो एक्सटेंड की मदद से। तो इसको तुम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ओके, तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और भी एक तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, आप कोई भी एक ब्राउजर पर चले जाओ और टर्मिनल से, मैंने कुछ देर पहले VLC इंस्टॉल करके दिखाया था, sudo apt इंस्टॉल VLC। तो पैकेज का नाम ठीक से लिखोगे तो टर्मिनल से भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम विंडोज पर exe फाइल से इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे इंस्टॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पर ऐप इमेज भी तुम काम पे ले सकते हो, पर ऐप इमेज हम नहीं करेंगे अभी। हम यहाँ पर डाउनलोड भाइबर टू उबंटू करेंगे। भाइबर क्या है, व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग सिस्टम है। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि .deb फाइल को कैसे इंस्टॉल करता है। ओके, अगर मैं काली लिनक्स पर होता तो वहां पर भी मैं इस उबंटू ऑप्शन पर ही क्लिक करता, क्योंकि काली लिनक्स, उबंटू सभी डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए उन सब में डेब फाइल चलता है। और अगर मैं फेडोरा पर होऊंगा तो मैं RPM वाला फाइल इंस्टॉल करूंगा। वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं, आप ऐसे डेब फाइल इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद डबल क्लिक करना, आपका इंस्टॉल मैनेजर शायद ऑन हो जाएगा, पर मेरा यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट फेक्सट्रैक्ट दिखा रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, आपका डबल क्लिक होने से अगर इंस्टॉल स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर ना स्टार्ट हुए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर नहीं, इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टू टर्मिनल करेंगे। ओपन टर्मिनल के बाद यहाँ पर आप sudo su दबा के रूट टर्मिनल पर जाएंगे, ऑब्वियसली पासवर्ड दे के। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लियर करके मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में, दिखने में आसानी हो। और दिखने में क्या, मैं नीचे सारा कोड दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखो sudo dpkg/i .deb। ओ सॉरी, मैंने स्टार के बाद स्पेस दे दिया, सॉरी, यहाँ पर स्टार के बाद स्पेस नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक होते हैं। ओके, क्योंकि मैं वीडियो करते करते कर रहा हूँ, तो सॉरी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूंगा भाईबर तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अभी इसको हम होने देते हैं। यहाँ पर ये देखो हो गया। उसके बाद हम भाईबर सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पर भाईबर आ चुका है। ये मैं टेलीग्राम के बाजू में रख देता हूँ। टेलीग्राम मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया, वो खुद का जो स्टोर है जहाँ से अभी हम स्पॉटिफाई इंस्टॉल किया है, उसी से हम टेलीग्राम भी इंस्टॉल किया है। पर वहाँ पर कुछ कुछ ऐप्स नहीं मिलता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं लिनक्स पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो अगर मैं इस स्टोर पर यहाँ पर सर्च करूंगा व्हाट्सएप, यहाँ पर अगर सर्च करूंगा व्हाट्सएप, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा। हो सकता है मेरा स्पेलिंग गलत में कुछ ऐसा हो भी सकता है। ओके, पर मुझे तो सही लग रहा है। आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपको दिखा दे शायद। उसके तो आप क्या करोगे, ब्राउजर पर जाना, ब्राउजर पर जाने के बाद लिखना, सॉरी मैंने फिर से स्पेलिंग गलत लिख दिया,
व्हाप्स लिख दिया, सॉरी व्हाट्सएप इंस्टॉल फ्रॉम स्नैप स्टोर, ऐसा कुछ लिख देना। ओके, स्नैप स्टोर, SNAP स्नैप स्टोर। उसके बाद पहला वाला वेबसाइट चले जाना। पहला वाला वेबसाइट चले जाने के बाद यहाँ पर देखो ऐसा स्नैप स्टोर के अंदर व्हाट्सएप का इंस्टॉल ऑप्शन आ गया होगा, वहाँ पर देखो एक कोड होगा। इस कोड को आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पर क्लिक करना। उसके बाद सूडो सू दबा के ऑब्वियसली रूट टर्मिनल पर जाना। जो भी काम करना रूट टर्मिनल पर करना। ओके, क्योंकि रूट टर्मिनल ही एक्चुअल टर्मिनल है, नहीं तो नॉर्मल टर्मिनल पर सब कुछ डिनाई कर देता है। तो यहाँ पर वो वाला कमांड दबा के एंटर मार दो। देखो तुम्हारा व्हाट्सएप कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर तुम्हारा ऐसा दिखा रहा है कि स्नैप नॉट इंस्टॉल्ड या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने वो आई बटन पर वाला वो स्नैप का वीडियो दिखाया था, वो वाला वीडियो देख कर लेना। ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा। ओके, कुछ दोनों कोड मारना पड़ता है तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। अगर कोई एरर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो देखो मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया। मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा और मैं व्हाट्सएप को ओपन करके भी दिखा रहा हूँ कि ये जेन्युइन है। ओके, अब देखो ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, व्हाट्सएप को चलाने के लिए आपको मोबाइल डेटा ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली मतलब खुद ही से चलता है, जैसे मोबाइल पर। समझ चुके हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप वेब की तरह नहीं है, एक कम्प्लीटली व्हाट्सएप ऐप सॉफ्टवेयर ही है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखो, अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल ड्राइवर है, मतलब अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स है एनवीडिया का या ऐसा कुछ, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिशनल ड्राइवर्स पर जाना। तो आप यहाँ पर आपका जो ग्राफिक्स कार्ड का एनवीडिया का जो अपडेटेड ग्राफिक्स है, एडिशनल ग्राफिक्स है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई चेंजेस कर लेना। जैसे कि विंडोज़ जब अपडेट करते हो तो नीचे एडिशनल ड्राइवर्स या एडिशनल पैकेजेस ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाता है, तो आप अगर गौर किए हो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर उबंटू पर जो फायरवॉल है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो उसको हम ऑन करेंगे। आप UFW दबा के एंटर मारो, आपका ऐसा कुछ दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखो सूडो सिस्टम CLT। उसके बाद हम स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद UFW लिखेंगे, एंटर मारेंगे। पासवर्ड दे देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अंदर वाला काम है। यहाँ पर देखो मेरा शायद एक्टिव या ऐसा कुछ दिखा रहा है। ओके, आपको शायद, अगर आपको ऐसे एक्टिव नहीं दिखा रहा है तो आप इसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं। मैं Ctrl+C दबाऊंगा तो मेरा एक नया टर्मिनल ओपनर ऑन हो जाएगा। ओके, मतलब मैं जिस डायरेक्टरी पर था। ओके, तो Ctrl+C दबाया मैंने। ओके, ऐसा मत बोला कि क्या दबाया। वहाँ पर आप ये लिख देना, स्टेटस की जगह पर एनाबल लिख देना। ओके, तो एनाबल लिख के एंटर कर देना। तो मैं तो एनाबल मेरा हुआ है। और अगर आपको ऐसे टर्मिनल पर काम करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या डर लग रहा है, तो इसका एक ग्राफिकल वर्जन भी है। आप सिर्फ ये वाला कमांड दबाओ, sudo apt install GUFW। ओके, GUFW मतलब फायरवॉल का ग्राफिकल वर्जन वाला। ओके, तो आप GUFW दबा के एंटर मारोगे तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसकी मदद से आप एक बटन दबा के फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होने देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ऐप्स पर जाएंगे। यहाँ पर देखो फायरवॉल। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का एक आ चुका है। यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट करेंगे अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड देकर ऑब्वियसली। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बटन आपको मिल गया है। आप सिर्फ इस बटन दबा के इसको ऑन ऑफ फायरवॉल को कर सकते हैं, पर मैं इसको ऑफ रखना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब वेबसाइट वाला काम करना पड़ता है। और समझ ही चुके हो। और एक चीज़ आपको चाहिए, एक डिस्क क्लीनर। मतलब ये जो लिनक्स में कुछ भी करते जा रहे हो और उसको साफ कौन करेगा। विंडोज़ में जैसे डिस्क क्लीनअप का ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। पैकेज में क्यों कर रहा हूँ, पैकेज मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल के भाषा में, जिसको एक ऐप्स कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा sudo apt install bleachbit। ओके, BLEACHBIT। तो उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसको इंस्टॉल करने से आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ग्राफिकली सब कुछ साफ कर सकते हो 2-3 महीने अंतर। ओके, यहाँ पर रूट पर मत चले जाना। ओके, रूट क्या कुछ हो जाएगा पता नहीं। यहाँ पर क्लोज कर देना। ओके, तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, लिब्रा ऑफिस का हिस्ट्री। यहाँ पर कुछ कैचे है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कैचे रखकर तुम क्या करोगे। ओके, यहाँ पर कुछ हिस्ट्री ऐसे जीनोम का। अगर आप सोच रहे हो कि अगर इंपॉर्टेंट कुछ डिलीट हो गया, तो देखो यहाँ पर अगर मैं मेमोरी को टिक करने जाऊँगा तो यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है। अगर ऐसा वार्निंग दिखा है तो चुपचाप कैंसिल पर क्लिक कर देना, मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगर नहीं दिखा रहा है ये भी कैंसिल,
ये हाँ ये ठीक हो गया, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीट हो भी सकता है, आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। ओके, उसके बाद ऐसे क्लीन दबा देना 2-3 महीने बाद देख देख कर। ओके, ऐसा नहीं कि सब कुछ टिक कर देना, जो भी वार्निंग नहीं दिखा रहेगा देख देख कर करना। तो लिनक्स पर इतना ही, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर से मिलते हैं एक नया और एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर। आज के लिए बाय बाय गाइज।